दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो? दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे? नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आपने अभी कुछ वीडियो देखे, आगे इसी विषय में हम चर्चा करेंगे जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पहले से था, पिछले 4-5 सालों से और अधिक बन गया है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लिए। वो है प्रदूषण का मुद्दा। प्रदूषण एक भारी समस्या थी दिल्ली और एनसीआर के लिए, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो सरकारें जो दिल्ली की हैं या रही हैं, वैसे तो एक ही सरकार रही है, वो कुछ और बातें करती है। हम डेटा पे जाएं तो ये जो प्रदूषण का स्तर है ये घटता तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा है। या तो वो सामान्य उतना ही चल रहा है या ज्यादा ही चल रहा है। मतलब 400-500 AQI जो है वो रहता ही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली और एनसीआर का। वो सीवियर में हमेशा ही रहता है इस समय में। चाहे दिल्ली सरकार ये कहती हो कि हमने ये प्रिवेंटिव मेजर लिए, ये किया, वो किया, परंतु वो डेटा में उसका नतीजा नहीं दिख रहा है। इसी विषय में बात करेंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को साझा अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों पर तक वीडियो पहुंचे और चैनल की रीच को इससे फायदा हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पराली का जलना और उससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में यानी कि एनसीआर में जो भी हो, वो नोएडा तक आता है, फरीदाबाद, इधर हरियाणा में फरीदाबाद, उधर केजरीवाल ने तो जो बात की उन्होंने तो बिहार तक पहुंचा दिया उस चीज को कि वहां पे प्रदूषण जो हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। किस तरीके से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को दिल्ली और पंजाब के मुद्दे से उठाकर उत्तर भारत का मुद्दा बना दिया, जबकि ये वही केजरीवाल हैं जो जब पिछले 5-7 सालों से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वो हमेशा ये कहा करते थे कि ये समस्या पंजाब की है, किसानों की है, वो आज कह रहे हैं कि नहीं, ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की है। ये उन्होंने क्यों किया और उनकी क्या मंशा है, इसको लेके आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये कहा, इस बात से शुरुआत करी कि ये सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि एक राज्य की हवा क्योंकि एक राज्य में नहीं रहती, वो और राज्यों में भी जाती है, जो कि इस मुद्दे को पूरे उत्तर भारत का मुद्दा बना देता है। इसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है, सब आ जाते हैं, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। बिल्कुल उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक राज्य की हवा और राज्यों में भी जाती है, पर मुख्यमंत्री जी वो हवा पंजाब की है जो और राज्यों में जा रही है, आपके भी राज्य में। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही कहा करते थे एक समय में कि दिल्ली की जनता परेशान है जी और इसमें पंजाब की गलती है, पराली जल रही है, कप्तान साहब कुछ नहीं कर रहे, बादल साहब कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। तब आप कहा करते थे कि ये किसान की गलती है, ये पंजाब सरकार की गलती है। आज आप, क्योंकि किसान आपका एक वोट बैंक है, आपको वोट बैंक बनाना है,
तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं किसान की गलती नहीं है, और अब आप इसको एक गिल्ट ट्रिप की तरह लोगों को दे रहे हैं कि हमारी पूरी गलती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और ये समस्या किसान की नहीं है, पंजाब की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है। अब आप इसमें केंद्र सरकार को भी ले आए, बोले कि केंद्र सरकार इस पे सामने आए, केंद्र सरकार इसमें मदद करे। ये कोई नई बात नहीं है। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पहले तो उन्होंने चुनाव में, आपने भी और उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि ये देंगे वो देंगे। जैसे ही आप जीते, मान साहब बैठे कुर्सी पे, आप पहुंच गए थे प्रधानमंत्री मोदी के पास, कीजिए हमारे पास तो आर्थिक सहायता करिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप यहां पे भी वही गेम कर रहे हैं कि ये समारंभ केवल राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, केंद्र हमारी सहायता करे। तो भाई अगर केंद्र को ही हर मामले में, हर राज्य में इस तरह सहायता करनी है, तो फिर राज्य सरकार का क्या मतलब हुआ, मुख्यमंत्री का क्या फायदा, फिर तो केंद्र ही चला ले। आप खुद ही कहा करते थे ना कि दिल्ली में हम इसलिए चीजें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केंद्र अड़चने डालता है। आप हमें पूरा राज्य देके देखो, हम ये कर देंगे वो कर। अब आपके पास पूरा राज्य है, तब भी आप उसे घुमा फिरा के उसे केंद्र उसमें जोड़ दे रहे हैं, तो ये चीज आपकी ठीक नहीं है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे तो हास्यास्पद भी लगी, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ब्लेम गेम से, कि मतलब ये हो रहा है, पराली जल रही है, प्रदूषण भी फैल रहा है, सब जानते हैं, पर ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे पर उंगली ना उठाएं, एक दूसरे की आलोचना ना करें, सब मिलके इसको सॉल्व करें। मतलब सीरियसली अरविंद केजरीवाल जी, ये आप कह रहे हैं? वो केजरीवाल जिन्होंने अपना पूरा करियर ब्लेम गेम पर बनाया है। बात बात पे आप बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे मांग लेते थे। मतलब कुछ भी हो, घर में चूहा मर जाए, आप क्या आप करते थे, मोदी जी इस्तीफा दे दें। और आप आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं ब्लेम गेम मत करो, केंद्र सरकार सामने आए, सब आसपास के राज्यों की सरकारें आए और वो हमारी मदद करेंगे। तो बहुत ही मतलब दोहरा चरित्र हो गया। इसके आगे केजरीवाल जी कहते हैं कि वो बात में उनकी मैं भी सहमत हूं, वो कहते हैं कि इसमें पूरी तरह किसान की गलती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इतना समृद्ध नहीं होता कि कहीं पे उस जो उसकी पराली है उठा करके ट्रक में भरे या किसी और राज्य में जाके उसे बेचे, इतना समृद्ध नहीं होता, इतनी कमाई नहीं होती किसान को। उस पे एक तरीके से गिल्ट ट्रिप देने के लिए केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारी गलती है। तो ठीक है, फिर आप ये गलती है तो उस गलती की सजा भुगतिए, या आप अपने पार्टी के आपके कृषि मंत्री जो हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, उनसे इस्तीफा दिलवा दीजिए। जैसे आप इस्तीफे मांग लिया करते थे पहले बात बात पे, तो आप भगवंत मान जी से कहिए कि वो इस्तीफा दे दें। इसका कारण आप ही ने कहा ना कि आपकी गलती है, तो ठीक है, उस गलती की जो भी सजा हो आप भुगतिए। ये एक तरीके का कन्फेशन नहीं है कि आप आकर के कैमरे के सामने कहेंगे कि आपकी गलती है और जनता कहेगी हाँ हाँ उन्होंने कन्फेशन कर लिया तो अब सब माफ है। नहीं नहीं, उस पर निर्णय लीजिए। जनता ने आपको मुख्यमंत्री पद दिया है, निर्णय के लिए दिया है, कन्फेशन सुनने के लिए नहीं दिया है। समाधान के दृष्टि से अगर हम इसे देखें, या आप जो कहते हैं कि आप जो समाधान करते हैं, आपने दिल्ली पे अप्लाई किए हैं, आप आगे भी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि आज स्कूल बंद होंगे, प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, और 5वीं से ऊपर के जो सेकेंडरी से कहते हैं उनकी बाहर खेलने कूदने की एक्टिविटीज या ग्राउंड एक्टिविटीज वो सब बंद होंगी। तो ये आप कह रहे हैं कि एक तरीके से समाधान है, या आप प्रिवेंटिव मेजर जो आप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए समाधान तो ये नहीं है, ये आप भी जानते हैं, IIT से पढ़े हैं आप भी केजरीवाल जी, आपको पता है ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप ये करके, ये छोटी छोटी चीजें करके आप जनता को के हम स्कूल बंद कर देते हैं, हम थोड़े दिन के लिए, आपने ये भी कहा कि ऑड इवन आप दोबारा शुरू करेंगे। एक तो ऑड इवन जो आपकी स्कीम है, आप खुद एक IITian है, आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं ये छोटा सा मेरा है आपको सजेशन होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको दिल्ली में ऑड इवन की स्कीम सजेस्ट की थी, आप कृपा करके मतलब जो आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह है ना, उसका प्रयोग करें उस व्यक्ति पे। क्योंकि जो आपकी इसकी एक व्यक्ति मुझे आप दिखा दीजिए दिल्ली में, आपके पार्टी कार्यकर्ताओं से इतर, आपके समर्थकों से इतर, जो ये कह दे कि हां ऑड इवन स्कीम जो थी बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम थी और उसने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में एक बड़ा योगदान दिया है। उसने कुछ नहीं किया। अब आप उसे दोबारा कह रहे हैं कि शायद हम उसको दोबारा लाएंगे, अभी तो हम स्कूल बंद कर दिया है। मूल समस्या को आप अभी भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि हां किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है, वो आप इसलिए नहीं एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि उसमें फिर और फैक्टर आएंगे। फिर जनता पूछेगी कि जो आप कहा करते थे कि मशीनें हम किसानों को देंगे, वो कहां है? किसान पराली जलाने में मजबूर क्यों है?
तो आप वो मूल समस्या की बात नहीं करना चाहते, इधर उधर ये सब लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं कि ऑड इवन कर देंगे और छुट्टियां कर देंगे, ये सब समाधान नहीं है, ये आप जानते हैं। भगवंत मान जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि पर्चे कराना, जैसे पंजाबी में पर्चा कराना, एफआईआर को कहते हैं, कि पर्चा कराना सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसान पे एफआईआर कर दें कि इसने जला दी। बिल्कुल सही बात है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का। किसान मजबूर है, वो अपने मन से नहीं जला रहा, उसके फेफड़ों में भी जा रहा है वो धुआं। पर्चा समाधान नहीं है, एफआईआर समाधान नहीं है। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं भगवंत मान जी से कि ये बात आप अपनी पार्टी को बताएं, अपने पार्टी के उन नेताओं को बताएं जो ये कह रहे थे, जो ये कानून लाए थे कि दिवाली पे एक दिन दिल्ली में पटाखे फोड़ने से अब 200 से 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना जिन्होंने रखा था, 6 महीने की कैद की बातें कही थी, क्या वो चीज सही थी? आपने कहा कि किसान को जेल में डालना सही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या एक दिन के लिए दिल्ली वासियों को, हिंदुओं को जो अपना त्योहार मना रहे थे, उनको जेल में डाल देना ठीक था? आप इस तरीके के कानून लाए थे, आपकी पार्टी लाई थी। अब बताइए, ये जो प्रदूषण ये है, ये एक दिन के उन दिवाली के पटाखों का है, ये आप भी जानते हैं। पिछले 3-4 साल से आप ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पटाखे बैन कर दो, खरीदने बैन कर दो, चाहे फिर पटाखा व्यापारियों पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको कोई लेना देना नहीं है। इसमें दो बातें हैं पूरे में। अगर आप ये मानते हैं कि ये जो पूरा धुआं है ये दिल्ली के पटाखों का या दिवाली के पटाखों का है, तो आपको आज पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ पराली के मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर ये दिवाली का धुआं है, और अगर ये दिवाली का धुआं नहीं है, इसमें और भी फैक्टर हैं, पराली जलाना हर तरीके का, तो आपको केजरीवाल जी, आपको, आपके मंत्रियों को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि आपने हिंदू त्योहार को एक इजी टारगेट समझ के, सॉफ्ट टारगेट समझ के निशाना बनाया। आप इस तरीके के नियम लाए कि हम अरेस्ट कराएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। आप ये सुनिश्चित, आप माफी मांगिए और ये सुनिश्चित करिए कि अगले वर्ष से आप इस तरीके की नियमावली नहीं लाएंगे। पटाखे बैन करना और ये सब करना, आपको पता है कि एक दिन के पटाखों का नहीं है ये प्रदूषण। आप खुद ही कह रहे हैं ना, उत्तर भारत की समस्या है, सबकी समस्या है, तो अगले साल से मत करिए ये सब, लोगों को त्योहार मनाने दीजिए। और दिल्ली के क्यों, हर राज्य के सब मनाते हैं, यूपी वाले भी मना रहे हैं, पंजाब वाले भी दिवाली मनाते हैं। तो ये एक जो बात थी, ये भी इसको एक्नॉलेज करना बहुत आवश्यक है दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के लिए। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कही, मुझे वो भी थोड़ी हास्यास्पद लगी। उन्होंने कहा कि केंद्र आगे आए और आसपास के राज्य आगे आए और प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएं, जो ऐसे कदम उठाएं जो दिल्ली की सरकार ने उठाए। उन्होंने अपनी पीठ थपथपा ली इतना बोल के। तो मैं ये पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपने कौन से कदम उठाए हैं, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं आपने दिल्ली के प्रदूषण के लिए? आप उठाकर देख लीजिए, 2015, 16, 18 में जो हाल था वही 19 में था, वही 20 में था, वही 22 में था, वही AQI सीवियर में ही है। और वो कभी 400 हो जाता है, कभी 450 हो जाता है, कभी 470 हो जाता है। कोई मतलब थोड़ा बहुत क्षेत्र जो होते हैं कि आनंद विहार का ज्यादा है क्योंकि वहां पे बस अड्डा वगैरह है, थोड़ा इधर साउथ दिल्ली का थोड़ा कम है, रहता वो सीवियर में ही है, हानिकारक ही है। तो आपने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए हैं? कुछ नहीं अपनाया आपने। आप सड़कों पे पानी छिड़कवा रहे हैं, आपने ऑड इवन किया, आपने सड़कों पे अपने वॉलंटियर खड़े कर दिए। मतलब किसको फायदा हुआ उस चीज से? सबको पता है। एक काम जो खंबा कर सकता है, एक पोल जिसपे एक बैनर लगा के जो काम किया जा सकता है, उसके लिए आप हर सिग्नल पे 2-2 वॉलंटियर खड़े कर रहे हैं जो लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि गाड़ी बंद कर दो। इस काम के लिए मतलब जैसे कहते हैं ह्यूमन पावर की कितनी जरूरत थी, वो मूर्ख से मूर्ख इंसान समझ सकता है। ऐसे ही आप एक नई स्कीम लाए हैं अभी जिसमें कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगी हुई है प्रदूषण की वजह से। तो आपने उसमें कहा है कि मजदूरों को 5000 का भत्ता मिलेगा। इससे भी सबको पता लग गया है कि स्कीम से क्या होने वाला है। ये 5000 कैसे घूम फिर के किसकी जेब में जाने वाले हैं सबको पता है। तो आपने कोई कदम नहीं उठाए हैं। ये आप लॉलीपॉप देना बंद करिए लोगों को कि दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कदम उठे हैं। वो आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समर्थकों के लिए कदम उठा रहे हैं ये कि इधर से पैसा निकाल के कैसे दूसरी जेब से, इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है। तो आप ये पीठ थपथपाना बंद करिए कि सारे आसपास के राज्य, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान, ये मेरी नकल करें, हमारा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। नहीं आया है और वो डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि केजरीवाल जी जब मतलब केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी जब पंजाब नहीं जीती थी और अब वो पंजाब में है, वो
बिफोर आफ्टर, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो? तो सर कहां गया वो सॉल्यूशन? दिल्ली ने तो बना लिया था ना, तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो वो सॉल्यूशन थोड़ा सा मान साहब को दे दो। मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो सेल्फिश हो गया कि आपने कहा ये बात कि हमने दिल्ली में छिड़कवा दिया था और पंजाब में भी अगर छिड़क दो तो पराली वहीं के वहीं वो खाद बन जाएगी। तो वो दे दो ना मान साहब को। वो बेचारों को आपने बिठा लिया, बोल दे रहे हो कि हाँ इनकी गलती है एक तरह से, उनको वो सॉल्यूशन दे दो। आप मतलब जब आप सत्ता में नहीं थे आपके पास हर चीज का समाधान था, अब आप सत्ता में आ गए हैं तो आपके पास बस समाधान के नाम पे है कि ठीक है ब्लेम हमने ले लिया पर हम करेंगे कुछ नहीं। अरे क्यों भैया, जनता को समाधान चाहिए, कन्फेशन नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं वही बात। वो सारी मशीनें कहां गई जो आप वीडियो में बोलते थे, मतलब चुनाव जीतने से पहले? 6 महीने हो गए आपको पंजाब में, और 6 महीने कम समय नहीं होता, अच्छा खासा समय होता है। क्या किया आपकी सरकार ने? राघव चड्ढा घूम रहे हैं, अपने डिंपल चमका रहे हैं, वो उसके अलावा क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था में भी आपने कुछ ऐसा मतलब बड़ा तो उखाड़ा नहीं है। शूट आउट हुए हैं पंजाब में, हमने देखा है। कांग्रेस की तरफ से विधायक की दौड़ में थे, उनको गोली मारी गई दिन दहाड़े। तो इसको अच्छी कानून व्यवस्था तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब पुलिस का खौफ नहीं है। कानून व्यवस्था की एक और बात करें तो आज ही का समाचार है ये कि फरीदकोट क्षेत्र में एक पटवारी जो था, जो पराली जलने की रिपोर्ट की जांच करने गया था, उसको बंदी बना लिया किसानों ने। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि किसानों में गुस्सा था। आप जिनको कहते हैं कि भैया आपकी बड़ी प्रो किसान सरकार है, उन किसानों में तो गुस्सा है आपको लेके। वो बोल रहे हैं कि मशीन देने का वादा किया था इन्होंने, कुछ नहीं दिया हमको मजबूरी में जलाना पड़ रहा है। तो कोई कानून व्यवस्था तो नहीं है ना। अगर ऐसे सरकारी कर्मचारी पर इस तरीके से उसकी जान को खतरा हो रहा है तो कानून व्यवस्था में भी आप फेल हैं। तो मतलब राज्य सरकार कर क्या रही है? आप दिल्ली में यही कहा करते थे ना कि आम आदमी पार्टी खुल के काम नहीं कर पा रही क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अंतर्गत आती है। हमें पूरा राज्य देके देखो, हमारे अंडर पुलिस देके देखो, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं किया। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी हमने देखा था, गिरफ्तार करने लोगों को पर्सनल वेंडेटा के चलते वो दिल्ली गिरफ्तार करने आ रहे थे। अपने राज्य का हाल बेहाल है। तो इस तरीके का काम कर रही है आपकी पंजाब सरकार। और इसके साथ ही एक और पुरानी एक केजरीवाल की हमें वीडियो मिली, ये आप देखें। मशीनें आती हैं, वो मशीनें अगर किसानों को दे दो तो किसानों को फिर जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो मशीन से नीचे का जो पराली बचती है उसको बेच के अपना और पैसा कमा सकते हैं। तो सारे बच्चे मिलके कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को चिट्ठी लिखना कि हमारी सेहत का ख्याल रखो। कैप्टन अंकल और खट्टर अंकल को तो चिट्ठी लिखवा रहे थे आप, अब क्या करना है? अब किसे चिट्ठी लिखनी है? अब तो आपकी सरकार है। अब किसे लिखें? आपको लिखें, मान साहब को लिखें, या सिसोदिया अंकल को लिखें? मतलब सिसोदिया अंकल को तो आपने फंसवा दिया है कर करके। पता नहीं आपने फंसवाया, जिसने फंसवाया वो बेचारे, तो उनका अलग ही मामला चल रहा है। लेकिन अब कुल मिला के अब किसे चिट्ठी लिखनी है? आप ब्लेम गेम की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा ब्लेम गेम आप ही करते थे। तो अब आप ही बता दीजिए अब किसके पास जाना है? आपने तो हाथ खड़े कर दिया कि नहीं केवल हमारी समस्या नहीं है, उत्तर भारत की है, सब करो। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह इस पूरे मुद्दे को मतलब एक राज्य से उठा के पूरे उत्तर भारत का बना दिया और प्रधानमंत्री को भी और केंद्र को भी सबको खींच लाए, उनका वही तरीका। जैसे कुछ दिन पहले अभी ट्वीट कर रहे थे ना ये पूरे मामले में, इनके सत्येंद्र जैन जब इनके मंत्री फंसे थे, मनीष सिसोदिया का नाम आया था, इन सबके जो नाम आए थे अलग अलग मामलों में, तो फिर इनका एक ट्वीट की श्रृंखला चली थी। आपको याद होगा कि ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे कैसे देश तरक्की करेगा। तो मतलब एक जो अक्षय कुमार मोड जो था, मैं पहले भी बोल चुका हूं वीडियो में, वो सामने आ गया था अचानक केजरीवाल का, कि बड़े एकदम पेट्रियोटिक हो गए थे कि भैया देश की बड़ी चिंता है, मतलब आप ये कर रहे हैं केंद्र सरकार, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये वैसा ही है कुछ कि मतलब अब फंस गए हो चारों तरफ से, अब जवाबदेही हो गई है। पहले तो सवाल पूछ लिया करते थे चिल्ला चिल्ला के कि कप्तान अंकल क्या कर रहे हैं और बादल अंकल क्या कर रहे हैं और सब क्या कर रहे हैं, खट्टर अंकल क्या कर रहे हैं। अब जब अपने पे आई तो अब इसको उत्तर भारत और देश का पूरे का मुद्दा बना दिया कि भाई
देश कैसे करे। आप देश की चिंता मत करिए, मैं यही सलाह दूंगा केजरीवाल जी को। आपके अंडर अभी 2 राज्य हैं एक तरीके से, तो चलिए हम मान लेते हैं दिल्ली इतना वो नहीं है, पंजाब आपके अंडर है, आप उस पर केंद्रित रहिए, आप उस पर फोकस करिए, वहां व्यवस्था ठीक कर लीजिए। देश की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप केंद्र सरकार नहीं बनाई है, अभी आपने, आप प्रधानमंत्री नहीं है, वो केंद्र संभाल लेगा। आपसे एक राज्य नहीं संभल रहा है अभी। अब आपको गुजरात भी जीतना है, गोवा भी जीतना था, हिमाचल भी, सब जीतना है आपको, पर जो है अपना वो पूरी तरीके से संभल नहीं पा रहा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि देश के स्तर के मुद्दे केंद्र संभाल लेगी, आपकी जवाबदेही पंजाब की है तो वो उतनी ही रखिए। आपने समस्या खुद मानी है कि आप जिम्मेदार हैं, उस पर निर्णय लीजिए, कोई कड़ा निर्णय आना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, OD1 और स्कूल बंद कर देना, ये सब देखा हुआ है हमने, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है, परमानेंट समाधान नहीं है। दिल्ली में दिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा इनसे, पंजाब में भी नहीं पड़ेगा। तो वही मैं कहूंगा दोबारा कि जिस तरह आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा करते थे, अब आप कुछ ऐसा करें, बर्खास्त करें अपने मंत्रियों को। आप सर्वे सर्वा हैं अपनी पार्टी के, इस्तीफे मांगिए या दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक अवश्य करें, कमेंट में बताएं दिल्ली का जो भी चल रहा है, दिल्ली NCR का, आप इस क्षेत्र में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, तो आपका इस मुद्दे पे क्या मानना है, क्या इस चीज का समाधान है, या दिल्ली सरकार या जो भी मुख्यमंत्री केजरीवाल जो जिस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, क्या इनसे आपको लगता है कुछ आगे निकल सकता है, कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो साझा अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।